मैं बार बार बता रहा हूं, हर बार बता रहा हूं कि टाइमिंग मैटर करती है। आप चाहे जो मर्जी कर लो, ये आपके अपने गिले शिकवे हैं। मुझे बोलोगे कि भाई ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, ये क्या टाइमिंग का क्या, जब मर्जी कर लो, फॉलो करने में क्या है। तो भाई है सारा सीन मैंने तुम्हें बता दिया है कि क्यों उस वक्त फॉलो होता है। उस वक्त फॉलो होने की मेन रीजन कि गेट लाइक वेबसाइट भी रिफ्रेश रहती है। मैंने ये बात आपको पहले नहीं बताई, मैं अब दोबारा से ये बात पहले किसी वीडियो में बताई, शायद मैं दोबारा से आपको बता दूं कि जो वेबसाइट है ना, सुबह के वक्त उस वेबसाइट पे इतने कम लोग काम करते हैं, इतने कम लोग काम करते हैं कि वो वेबसाइट ना मक्खन की तरह स्मूथ चलती है। आपने ना अक्सर नोट किया होगा, अगर आप स्टूडेंट्स हो ना, तो जब आपके बोर्ड का रिजल्ट आता है, कुछ 9वीं का बोर्ड भी चल रहा है आजकल, है भाई, कुछ टिप्स वगैरह चाहिए तो भाई को बोल दो, भाई उस पर वीडियो बना देगा, इंशाल्लाह जरूर बना देगा। अच्छा, उस पर क्या होता है कि जब बोर्ड का एग्जाम आता है ना, तो वेबसाइट स्टक हो जाती हैं, वो चलती ही नहीं है, वो सही से काम ही नहीं कर रही होती। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि वो वेबसाइट जो है वो क्यों नहीं काम कर रही होती। इसी वजह से काम नहीं कर रही होती क्योंकि उस पर इतने ज्यादा स्टूडेंट्स और इतना ज्यादा उस पर ट्रैफिक आ जाता है कि वो वेबसाइट अड़ने लग जाती है, वो वेबसाइट सही से चलती नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उस पर ट्रैफिक ज्यादा होता है। सुबह के वक्त ट्रैफिक इतना कम होता है कि अनफॉलो वाला मसला। अच्छा, अब बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि भाई हमारी जो अर्निंग है ना वो ऐड नहीं हो रही। चलो, फॉलो हो रहा है, फॉलो अनफॉलो का मसला भी मैंने आपको बता दिया क्या उसका हल है। सुबह काम करो, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अर्निंग ऐड नहीं होती। अब यार मैंने आपको जो टाइमिंग बताई है ना, मैंने टू बी ऑनेस्ट होकर, एक्सपीरियंस होकर आपको बता रहा हूं कि जो टाइमिंग आपको बताई है, इस टाइमिंग पे अर्निंग भी ऐड होती है। अब अर्निंग क्यों नहीं ऐड होती? एक तो ट्रैफिक जो है ना ज्यादा होने की वजह से जो है वेबसाइट अड़ती है और सही से काम नहीं करती। अब अर्निंग क्यों नहीं ऐड होती? अर्निंग ऐड ना होने का मेन एक ही रीजन है, वेबसाइट स्टक। वेबसाइट पर जब इतने ज्यादा काम करने वाले हो जाते हैं, वेबसाइट डिटेक्ट ही नहीं कर पाती कि हमने फॉलो किया या फिर नहीं किया। उसको लगता है कि हमने फॉलो ही नहीं किया, तो फिर वो हमें पैसे ही नहीं देती। सिंपल सी बात है, वेबसाइट स्टक हो जाती है। अच्छा, अक्सर क्या होता है, जो टाइम मैंने आपको बताया है ना, इस टाइम पे आकर भी कभी कभार जो है ना अर्निंग ऐड नहीं होती। इसका अब क्या हल है? इसका हल ये कि सिर्फ 5 से 10 मिनट वेट कर लो, सिर्फ 5 से 10 मिनट वेट कर लो। अब एक और बहुत बड़ा रीजन, बहुत बड़ा मसला लोगों का वो ये है कि वो लोग कहते हैं कि भाई हमारी जो आईडी है ना वो लिंक ही नहीं होती। फॉलो हो रहा होता है, लिंक होती नहीं है। भाई लिंक नहीं होती और अर्निंग ऐड नहीं होती, सेम बात है, क्योंकि वो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे। जब डिटेक्ट नहीं करेंगे तो लिंक नहीं होगी, डिटेक्ट नहीं करेंगे तो अर्निंग ऐड नहीं होगी। बात तो एक ही हो गई ना। तो आईडी लिंक भी आपने सुबह के टाइम करनी है, और अगर नहीं हो रही तो ट्राई करना है, थोड़ी देर वेट कर लो। वेट करने के बाद ट्राई करना है, इंशाल्लाह ताला आपकी जो आईडी है वो लिंक हो जाएगी, आपका काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, टाइमिंग की समझ आ गई है? मैं दोबारा बता रहा हूं, ये मेरे हाथ है, मुझे आके बातें ना समझाना, मुझे आके बातें ना सुनाना कि भाई इस वक्त नहीं काम होता, ये है वो है। भाई यही ट्रिक है। 5:15, 6:45, 1 घंटा सही से काम करोगे। मोबाइल पे वेरीज करता है, डॉलर भी बना सकते हो, हाफ डॉलर भी बना सकते हो। जितना तेज काम करोगे उतनी जल्दी जो है, जितना अच्छा मोबाइल है, जितना तेज काम करोगे और फोकस होकर काम करोगे, उतने ज्यादा आपके पैसे बनेंगे। लेकिन फर्ज करो अगर आपका आधा भी बन जाता है डेली का, महीने का $15, 4-5 हज़ार रुपए बनता है $15। फिर आप खुद समझ लो, 5 नहीं 5 हज़ार बनता है, 5 हज़ार तकरीबन $15, और ये आप गेट लाइक से निकाल सकते हो। ये मैं बता रहा हूं, बंदे का ख्वाब होता है गेट लाइक से इतने पैसे निकालना। मैं आपको बता रहा हूं $15 बन जाएंगे, बन जाएंगे, बन जाएंगे। भाई किस तरह बनेंगे यार? फॉलो होता ही नहीं है, क्या करें हम? ऐसी बातें बता रहे हो बैठ के, फॉलो होता ही नहीं है। मेन मसला तो है ही फॉलो का। जब फॉलो ही नहीं होगा, जब काम ही नहीं होगा, तो क्या हम क्या करेंगे? आईडी लिंक करना ना करना, फॉलोअर्स पूरे करना, ये तो हमें आता था, ये तो चलो हमने सीख लिया, जो नए आए उन्होंने सीख लिया। अब मेन मसला कि भाई ऑटोमेटिकली अनफॉलो हो जाता है, इसका अब क्या करें? अच्छा, इसका एक हल मेरे पास है। कोई ट्रिक नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है उसको कौन करने से, कोई टिकटॉक में ऐसी सीक्रेट नहीं है कि हम करेंगे और वो इस तरह से होगा। देखो, टिकटॉक की गाइडलाइंस है, उसने पहले ही मैं बता के रखा हुआ है कि अनफॉलो होगा, ठीक है। अगर हमें ऐसा लगा, अगर हमें इस तरह से लगा कि आप लोग किसी को फॉलोअर्स भेज रहे हो, हम आपकी आईडी पे अनफॉलो भेजेंगे। अगर उनको लगा कि हमने मल्टीपल अकाउंट्स बनाकर लोगों को फॉलो किया है तो वो अनफॉलो देंगे। लेकिन कब देंगे? एक मौका देने के बाद।
अब वहां पर उस एक मौके को हमने यूटिलाइज करना है, हमने उसका फायदा उठाना है। किस तरह से? अब मैं आपको सारा सीन बताता हूं कि मैं करता किस तरह से काम हूं। अब देखो फॉर एग्जाम्पल आज का दिन है, मैं बैठा हूं, अभी मैंने क्या किया है, मैंने जीमेल्स बना लिया, मैंने कुछ 5-6 टिकटॉक के अकाउंट बना लिए टिकटॉक के अकाउंट, मैंने फॉलोअर्स ले लिए, फॉलोअर्स की टिक मैंने पहले बता दी है फ्री में फॉलोअर्स किस तरह से आते हैं, मैंने वीडियोस अपलोड कर ली, मैंने सारा काम कर लिया। अब मैंने बना कर रख दी, मैंने काम शुरू नहीं किया, आईडी बनाते ही मैंने काम शुरू नहीं किया, मैंने ना किसी को फॉलो किया ना कुछ किया, बस बनाई, फॉलोअर्स लिए, वीडियो अपलोड की और रख दी, कुछ भी नहीं किया, बस छोड़ दिया, टिकटॉक की सारी छोड़ दिया। अब मैंने क्या किया, मैं अगले दिन उठा 5:15 के ऊपर, मैंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, मेरा फॉलो होने लग गया। अब ये सिंपल सी बात है, आप बोलोगे भाई पहली बार आईडी बनाई है तो पहली बार तो फॉलो हो जाएगा, वो 100-150 फॉलो हो जाते हैं, उसके बाद पूरी जिंदगी फॉलो करते रहेंगे वो फॉलो नहीं होगा। भाई यही तो सीक्रेट है, भाई यही तो ट्रिक है हमारी कि हमने इसी को तो इग्नोर करना है। आप बात को समझते ही नहीं हो। अब आपने करना पता क्या है, मैंने कर लिया, 6 आईडियों से काम मुकम्मल कर लिया। अच्छा जब मैं 5 लिस्टें करता हूं ना, वो ऑब्वियसली जब लिस्टें खत्म होती है, आपको सीक्रेट बता रहा हूं कि 5 लिस्टें होती हैं और कुछ 120-130 फॉलो होते हैं जो हम उन 5 लिस्टों के जरिए एक वक्त में कर सकते हैं। कभी ज्यादा भी हो जाते हैं, 150 तक गए हैं, इतनी इसकी लिमिट है, 150 तक फॉलोअर्स जो हैं वो गए हैं, इतने हम ना एक ही बार में एक ही आईडी से जो है ना सारी लिस्टें खत्म करके फॉलो कर सकते हैं। अब हम लिस्टें खत्म कर रहे हैं, लिस्टें खत्म हो गई, अब हम एक और आईडी लिंक कर रहे हैं। इसी तरीके से करके मैंने 5 आइडिया लिंक कर ली। अब रेट ऑब्वियसली रेट पर डिपेंड, रेट पर भी इंशाल्लाह बात इसी वीडियो में होगी रेट के ऊपर, कि वो जो फॉलोअर्स के रेट है वो क्यों गिरते हैं, वो कब ऊपर जाते हैं, इसकी ट्रिक क्या है, इंशाल्लाह वो भी आपको बताऊंगा। अच्छा मैंने 6 आइडियों से 5 आइडियों से 4 आइडियों से फॉलो कर लिया, मेरे कुछ बन गए, ऐसे समझ लो कि मतलब 60-70 या 80 तक मैक्सिमम। अगर रेट ज्यादा हो तो उन 6 की 6 आइडियों से ही मैं एक ही वक्त के अंदर जो है ना वो डॉलर से ऊपर बना लेता हूँ। लेकिन कभी कम होते हैं, जो आजकल रेट चल रहा है वो काफी कम रेट चल रहा है, तो उस पर जो है ना एक आईडी से जो है वो करो तो एक बार में 5 लिस्टें करो तो 10 बनते हैं, कभी 12 बनते हैं, तो इतनी इसकी लिमिट यहां तक जाकर जो है वो बनता है। अच्छा अब मैंने बना लिया 150 फॉलोअर्स हो गए। अब मैंने उनकी जान नहीं छोड़नी, मुझे ये बात का मालूम है। अब मैंने हाँ ये कर लो पहले अब मैंने उनकी जान नहीं छोड़नी। मैंने देखा कि 150 फॉलोअर्स है, मुझे पता है कि लिमिट 200 फॉलोअर्स की है, मैं कर सकता हूं फॉलो। मैं सारी आईडी पे दोबारा लिस्टें 5 मिनट वेट करूंगा, सारी लिस्टें दोबारा रिफ्रेश होकर वापस आ जाएंगी और फॉलोअर्स आ जाएंगे मेरे पास। अब मैं वो जो 50 रह गए हैं ना, मैं उन 50 से भी फॉलो कर डालूंगा। जब तक यूर फॉलो एंड अनफॉलो रेस्ट्रिक्शन का जो ऑप्शन है वो नहीं आएगा, मैं फॉलो करता रहूंगा, उस आईडी का मैं बेड़ा गर्क कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं उस आईडी को एक ही बार इस्तेमाल कर सकता हूं। यही सबसे बड़ी ट्रिक है, यही ट्रिक है सारी। समझो इस बात को कि मुझे मालूम है कि मैंने आज काम करना है, मेरे 200 फॉलोवर हो जाएंगे, 150 फॉलोवर हो जाएंगे, मेरी ये कल आईडी कोई नहीं चलनी दोबारा, ये आईडी फारिग हो जानी है, खराब हो जानी है। मैंने न्यू बनाई है, पहली बार मैं जितने फॉलो करूंगा पहली बार में रिस्ट्रिक्शन आएगी, मेरे फॉलोवर होते रहेंगे। लेकिन मैं दूसरे दिन आऊंगा काम करने के लिए तो मेरे फॉलोवर नहीं होंगे। यही सारी ट्रिक है और इसी सिनेरियो पे मैं काम करता हूं। मैं निचोड़ के सारे फॉलोवर्स लेता हूं और अक्सर क्या होता है कि 200 नहीं 300 फॉलोवर भी हो जाते हैं एक ही वक्त के अंदर। कभी कभार ऐसा भी होता है मेरे साथ, कुछ आइडिया सर आई डोंट नो उस पर क्या सीन है क्या नहीं, बट कभी कभार उस पर भी हो जाता है। तो मेरी बात की आपको समझ आ रही है ना कि आपने उसको रड़ी से निकाल देना है, सब कुछ उसको चूस लेना है अंदर से। अब आपने चूस लिया, आपका उन 5-6 आईडियों से डॉलर कंप्लीट हो गया, पहली बार तो हो गया कंप्लीट। अब वो आईडिया तो खराब हो गई, उन आईडियों को दोबारा कैसे यूज करें। अब सेकंड में हम उसकी बात करते हैं कि किस तरह से हम उन आइडियों को मतलब किस तरह से हम डेली ये काम करेंगे। आइडिया दोबारा सही नहीं होगी, बट ट्रिक बताऊंगा किस तरह से होगा। अब हमने ये जानना है कि डॉलर हमने जो आपने बताया भाई सही है, हमने बना लिया, निचोड़ कर लिया, डॉलर बन गया। अब नेक्स्ट डे के लिए भी बताओ, नेक्स्ट डे क्या करें, आइडिया तो खराब हो गई। अब जरा हम मेन ट्रिक की तरफ जाने से पहले बच्चों एक छोटी सी बात, ये 4 सवाल किसी ने मुझसे पूछे हैं गेट लाइक से मुताल्लिक। पहला सवाल है कि क्या हम टेम्प मेल से भी जीमेल ले सकते हैं,
तो साइन अप में जीमेल डाल सकते हैं। देखो पहली बात कि टेम्प मेल को भूल जाओ। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि टेम्प मेल वर्क कर रही है ये वो, मगर अब वो बिल्कुल कख नहीं वर्क कर रही। और एक बंदे ने टेम्प मेल से गेट लाइक की आईडी बना डाली, माशाल्लाह माशाल्लाह, उसकी आईडी वेरीफाई नहीं, उसके डॉलर ज़ाया हो गए। टेम्प मेल से कभी भूल के गेट लाइक की आईडी मत बनाना। और टिकटॉक की भी मत बनाओ, ओरिजिनल जीमेल से ही बनाओ। मेरा तो यही मशवरा है, बिकॉज उस पर फॉलो बिल्कुल होता ही नहीं है। मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। दूसरा सवाल है हमारे पास, क्या हम एक साथ 12 की 12 पोस्टें अपलोड कर सकते हैं? बिल्कुल, आप एक साथ 12 की 12 पोस्टें एक साथ लगा दो, खुद ब खुद अपलोड होती रहेंगी। तीसरा सवाल है, एक वीडियो की ड्यूरेशन कम से कम जितनी मर्जी हो, 10 सेकंड 15 सेकंड हो जाए काफ़ी होगी। अकाउंट क्रिएट करने के बाद कितनी देर बाद वीडियोस अपलोड करनी चाहिए? फ़ौरन वीडियोस अपलोड कर दें, मगर फॉलो काम करने वाला सीन फ़ौरन न कीजिएगा। ये 4 सवाल थे आपके। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट पार्ट हमारा जो है ना कोर्स का रह गया है, इसलिए जितने भी आपके सवाल हैं इस तरह के जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर आए, इसी तरीके से मुझे वो सवाल दें और मैं उन सवाल का मुकम्मल ट्राई करूंगा कि उन सब बंदों के, हर बंदे का जो सवाल है इसी तरीके से इसी वे के अंदर यहाँ पर लिख कर वो सबको शो करवाऊंगा कि इस बंदे ने जो है मुझसे ये सवाल पूछे हैं। तो हरी अब जाएँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप का मतलब जो है वो लिंक है, उस पर मेरा नंबर निकालें और आराम से आकर जो है ना मुझे वो क्वेश्चंस बताएं और मैं उनका जो हूँ वो आंसर बताऊंगा। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर एक सवाल है कि 12 की 12 पोस्टें, ठीक है 12 पोस्टें, अब 12 पोस्टें लेनी कहाँ से हैं? अगर तो आपके पास 12 पोस्टें मौजूद हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हो, आपकी बड़ी लश्कारें मारने वाली टिकटॉक वीडियोस आपके पास मौजूद पड़ी हैं, फोटोज़ नहीं, फोटोज़ अपलोड ना इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का छोड़ दो। शायद मैं 4th पार्ट में इंस्टाग्राम की शायद थोड़ी बहुत बात भी करूं, मगर उसको फिलहाल छोड़ दो, इंस्टा पे ना आओ। बाकी मैं कोई नहीं चीज़ छोड़ूंगा, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, गेट लाइक के पल्ले कख नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसकी इज्जत उतार के रख देनी है, आज बता दूंगा आपको, तो उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर वो वीडियोस की बात करें तो अगर आपके पास वीडियो अवेलेबल हैं तो बेहतरीन बात है ये, लेकिन अगर आपके पास वीडियो अवेलेबल नहीं है, आपके पास वीडियो नहीं है, आप फीमेल हो सकता है कोई, या कोई मेल है तो उसको मतलब वीडियोस बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, मगर वो लिंक तो करना चाहता है, उसको आईडीज तो बनानी है, तो आप मेरे पास, मैंने पहले ये बात बता भी रही होगी वीडियो में लेकिन दोबारा बता रहा हूँ, तो व्हाट्सएप पे आ जाओ मेरे पास, मुझसे कहो कि भाई मुझे वीडियोज़ चाहिए, तो मैं आपको अपनी वीडियोज़ जो बाकायदगी से हैं और करंट में आपको जो है ना वो 100% श्योरिटी से बता रहा हूँ कि उन वीडियोज़ को लगाने के बाद आपका कोई इशू कभी आएगा ही नहीं। डीपी भी मैं दूंगा, वीडियोज़ मैं दे दूंगा, उसकी इशू करने की, उसकी फिक्र करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। अगर रिप्लाई थोड़ा सा देर से मिले या फिर थोड़ी देर से वीडियो सेंड करूं तो उसके लिए मेरी माजरत है, मगर मुकम्मल ट्राई करूंगा कि आपकी मुकम्मल से मुकम्मल जो है वो मैं हेल्प कर सकूं। बाकी आप वीडियो दूसरी चीज़ है हमारे पास कि हम दूसरे दिन किस तरह से काम करेंगे। अच्छा, मैं सबसे पहले बताता हूं कि मैं खुद किस तरह से काम करता हूं। अब वो आइडियां यूटिलाइज हो गई, डॉलर बन गया, विड्रॉ आ गया, मैं गेट लाइक की आईडी भी उड़ा देता हूं, मैं टिकटॉक की भी सारी आइडियां उड़ा देता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार भाई अब ये कौन सी नई कोई बात कर रहा है, अभी कोई नई बात आ रही है, समझ ही नहीं आ रही। समझाता हूँ, सारी बात समझाता हूँ, बस गौर से सुनना बैठकर मेरी बात की। वो ट्रिक है क्या कि मैं डेली काम किस तरह से करता हूँ। मैं गेट लाइक की वो वाली आईडी जिससे मैंने विड्रॉ लिया है, वो वाली आईडी, और वो जो 5 आईडियां लिंक करके मैंने डॉलर कंप्लीट किया था, वो 5 आईडियां मैं अपने मोबाइल से डिलीट कर देता हूँ। बात समझ आ रही है? डिलीट कर देता हूँ। अब डिलीट करने के बाद फिर से दोपहर आ जाती है, मैं दोबारा से 5 टिकटॉक के अकाउंट बनाता हूं, मैं दोबारा से टिकटॉक पर वीडियो अपलोड करता हूं, मैं दोबारा से फॉलोअर्स खरीदता हूं, मैं दोबारा से काम करता हूं, दूसरे दिन भी काम चल पड़ता है, फिर मैं डिलीट कर देता हूं, फिर तीसरे दिन की बारी आती है, मैं तीसरे दिन फिर से न्यू आईडी बनाता हूं, पिछली डिलीट कर देता हूं, गेट लाइक भी डिलीट कर देता हूं, गेट लाइक भी न्यू बना देता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार चलो आईडी तो सही है, टिकटॉक की न्यू बना लेते हैं, गेट लाइक की डिलीट करने की क्या जरूरत है। अब आपको बताता हूं कि गेट लाइक की आईडी मैं क्यों डिलीट करता हूं। उसको डिलीट करने की वजह, मेजर वजह यही है कि अक्सर लोग मेरे पास आते हैं कि भाई मेरे पास डॉलर पड़ा हुआ है मगर आईडी बैन है। इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए मैं गेट लाइक चेंज कर लेता हूं, क्योंकि जब मैंने उन 5 आईडियों को निचोड़ लिया, अब उसके चांसेस 90% हैं कि वो आईडीज में से कोई ना कोई आईडी जो है वो बैन हो जाएगी। इसी वजह से मैं न्यू आईडियां बना लेता हूं, क्योंकि गेट लाइक की न्यू आईडी बनाकर उस पर न्यू लिंक कर ली तो पिछली जो है वो इसके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा।
समझ आ रही है ना, कोई ताल्लुक नहीं होगा इन दोनों का आपस में। तो अगर वो बैन भी हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने न्यू बनाई, मैंने फिर से बनाया, मैंने इनको भी डिलीट कर दिया, फौरन विड्रॉ लिया। 1 या 2 दिन आईडी को रखना है आपने। मैं दोबारा बता रहा हूं आपको। अब बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं भाई आईडी बैन आप क्या करूं। मैं कहता हूं इसका कोई हल ही नहीं है। आईडी बैन का कोई हल है ही नहीं। आईडी बैन का कोई भी हल नहीं है, कोई इसका हल। जिसके पास आप जाना चाहते हो आप जाके परख कर आ जाओ, फिर भाई के पास वापस आना। आईडी बैन का कोई हल नहीं है। एक आईडी को अनबैन करने के लिए 6 महीने लग सकते हैं, अप्रोक्स 6 महीने। अब आप बोलोगे चलो 6 महीने वाला बता दो, हम 6 महीने में कर लेंगे। 6 महीने मेहनत करके हम 250 रुपया निकाल लेंगे। किसी का दिमाग खराब होगा कि वो 6 महीने करके 250 रुपया निकाल लेगा, तो इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन हम लोग आईडी को बैन होने से बचा सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इस तरह से बचा सकते हैं। कुछ तरीक़ाकार है, कुछ वेज हैं। पहला तरीका है कि आप नॉर्मल वीडियोस को लाइक करते रहो, वीडियोस अपलोड करते रहो, ताकि टिकटॉक को ये लगे कि आप एक कंटेंट क्रिएटर हो। टिकटॉक को आप पे शक ना हो कि आप ना कुछ गलत, वैसे तो गलत नहीं कर रहे, मगर कुछ गलत ना कर रहे हो, किसी को फॉलो ना कर रहे हो, मतलब किसी गेट लाइक पे काम ना कर रहे हो, कोई गेट लाइक तुम्हारा हेल्प ना कर रही हो तुम्हारे पैसे कमाने के अंदर। टिकटॉक को बड़ी मौत पड़ती है जब हम पैसे कमाते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। इसी वजह से अगर टिकटॉक को मसला ना हो ना हमारे पैसे कमाने से, मैं डेली का $5-6 निकालूं बैठ के यार। मगर क्या कर सकते हैं यार, अब डेली न्यू अकाउंट बनाने पड़ते हैं। अच्छा, मैंने आपको जाहिल साले जानवर कुत्ते बोला कि 1 घंटा, 1 घंटे में, एक्चुअली वो 1 घंटा नहीं है, दिन के अंदर भी 1 आधा घंटा मेहनत करनी पड़ती है आईडीज न्यू डेली बनाने के लिए, और न्यू फॉलोअर्स लेने के लिए, फिर वीडियोस अपलोड करने के लिए, और ये सब कुछ करने के लिए। तो ये तकरीबन दिन का भी 1 आधा घंटा लग जाता है साथ में, तभी जाके वो $1 कंप्लीट होता है। ठीक है। अच्छा, पहली बात कौन सी बताई मैंने आपको? पहली बात बताई मैंने आपको कि टाइम क्या है। दूसरा बताया कि आइडियां क्यों, किस वजह से आइडियां बैन होती हैं, क्यों मुझे चेंज करनी पड़ती हैं। आइडियां डेली चेंज करो, आइडिया डेली चेंज करोगे तो सही काम होगा, वरना काम नहीं होगा। सही हो गया। बैन किस तरह बचा सकते हैं? 1 दिन यूज करो, 2 दिन यूज करो, विड्रॉ लो, और उस आईडी को दोबारा कभी यूज ना करो, ताकि वो बैन भी हो जाए तो वो भाड़ में जाए। जो बोल रहा हूं उस पर अमल करोगे। अच्छा, एक और बात, कुछ लोग होंगे जो मेरी इस बात पे अमल करेंगे, उनका काम डेली शुरू हो जाएगा। कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि हम डेली न्यू आईडी बना रहे हैं लेकिन फॉलो हो ही नहीं रहा। अब ये आपने काम कुछ अरसे तक करते रहना है। मेरे साथ भी यही सारा सीन हुआ था कि जब मैं स्टार्टिंग में ये सीन करता रहा ना, मेरा इतना अरसा जो है ना ये काम चला ही नहीं, बट मैं करता रहा, और अब मेरे मोबाइल को, मेरी एप्लीकेशन को आदत हो गई है कि पहली बार मेरे फॉलो होंगे ही होंगे। 100% श्योरिटी के साथ जब मैं न्यू आईडी बनाऊंगा, किसी का फरिश्ता, किसी का बाप नहीं रोक सकता क्या बात है, परफेक्ट, प्लीज सिट डाउन, कि मेरी उस आईडी को अनफॉलो हो जाए। वो फॉलो होगी, उसे कोई भी नहीं रोक सकता पहली बार। और काफी बार वैसे मैं ऐसा करता नहीं हूं, मैंने ट्राई करके देखा, काफी बार वो दूसरे दिन भी फॉलो हो जाती है। और मैंने एक और बात भी इसमें नोट किया है कि जब मैं कुछ आईडीज, जैसे मैंने 6 आईडीज बनाई हैं, अंदर से 2 आईडीज ऐसी होती हैं जो सही होती हैं, उनसे 4-4 हजार 5-5 हजार फॉलोअर्स भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम आइडियाज बनाते हैं ना तो ज्यादातर आइडिया अंदर से खराब होती हैं। अब खराब क्यों होती हैं वो टिकटॉक को पता है, लेकिन कुछ आइडिया सही भी होती हैं। मैंने खुद ट्राई किया है कि मेरे पास कुछ ऐसी आइडियाज हैं जिनसे मैंने 5-5 6-6 हजार तक फॉलोइंग की, और वो आइडिया बैन भी नहीं हुई, वो आइडिया खराब भी नहीं हुई। वजह मुझे नहीं पता, मैं डेली न्यू आइडियाज बनाता हूँ, कुछ सही हो जाती है, कुछ ज्यादा सा चल जाती है, कुछ चलती नहीं है। तो ये इट्स अप टू यू कि आप उन 2 को जोड़ के रखोगे या फिर न्यू आईडीज बना लोगे, ये आपके अपने ऊपर है। बट मैं अपने पास रखता नहीं हूं, क्योंकि आईडी अगर कोई वहां पर उस गेट लाइक पर लिंक हुई, कोई और आईडी खराब हो गई, तो उसका फायदा है नहीं। वो भी लिंक हो चुकी है, हम उसको अनलिंक नहीं कर सकते, कहीं और लिंक नहीं कर सकते। और एक बहुत बड़ा और मेजर मसला ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हमारी आईडी बैन हो गई, अब हमारे पास ना इतना टाइम नहीं है, हमसे जीमेल नहीं बनती, तो हम ना वहां से अनलिंक करते हैं उस आईडी को और न्यू गेट लाइक पर जाकर लिंक कर देते हैं। भाई इस तरह नहीं होता, मैंने 1000 बार कहा है।
प्यारे बच्चों, 1000 बार सुनने से पहले मैं एक छोटी सी बात सुन लो। एक प्रॉब्लम है जो काफ़ी सारे बच्चों को फेस करने को मिल रहा है, वो ये है कि जब वो लिंक करने जाते हैं, जब किसी को वो फॉलो कर रहे होते हैं, अर्निंग कर रहे होते हैं, जब उस पर वो दबाते हैं ना, दबाने के बाद जस्ट मिनट, अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे आता क्या है। ये बहुत सारे लोगों का मसला है, इतने सारे लोगों का मसला है, इतने सारे लोगों का मसला, मैं बता नहीं सकता। मैंने यहाँ पे फॉलो पे दबाया बट आगे आया ही नहीं कि आगे किसको फॉलो करूँगा। इसी तरह हम जब अर्निंग कर रहे होते हैं, हम डू पे क्लिक करते हैं, वो स्क्रॉलिंग होती है मगर वो आता ही नहीं है, नेक्स्ट फॉलोवर आता ही नहीं है, वो पिछले का पिछला वापस आ जाता है, जिसको हम पहले ही फॉलो कर लिया हमने वही वापस आ जाता है, या फिर कोई वीडियो चल जाती है, मतलब कुछ आ ही नहीं रहा होता। सबसे पहले तो आपने हर चीज़ खत्म करके मोबाइल को पावर ऑफ कर लेना है। पावर ऑफ करने के बाद एक बार पावर ऑन करना है। आप टाइम देख लो, सिर्फ 2 मिनट का फर्क है, ठीक है। मैंने पहले टाइम 40 मिनट से 42 मिनट हो रहे हैं, मतलब आपके सामने कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, मतलब वहां पर नहीं आ रहे थे, वहां पर मैं ट्राई किए जा रहा था मगर वो नहीं आ रहा था। वो आए, मैं फॉलो करूं किसको, जब मैं दबाता हूं वही या तो फिर पुराना फॉलोवर आ जाता है या फिर आता ही नहीं है, वीडियो आ जाती है। तो अभी मैंने यहाँ पर अपना यूज़र नेम लगाया है, ठीक है। यूज़र नेम लगाने के बाद अभी यहाँ पर वो चेकिंग हो रही है। शेरा देखते हैं कि क्या बनता है शेरा। यहाँ पर हमने जेंडर अपना मेल सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी हर चीज़ सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर हम सब्सक्राइब एंड चेक पे क्लिक करते हैं, हमारी लिंक गेट हो रही है। शेरा वेट किया जाए, फॉलो का ऑप्शन आ चुका है शेरा। मैंने जैसे ही उस पर दबाया शेरा, तो देखो सिर्फ एक रीस्टार्ट की मार था ये, जो आप लोग इतना करते हो। बस एक रीस्टार्ट कर दो मोबाइल को, ठीक है, सिंपल सा 2 मिनट के अंदर अंदर, और शेरा सब कुछ हो जाएगा। 1000 बार का इस तरह नहीं होता। जो आईडी एक बार किसी गेट लाइक पर लिंक हो गई, वो नाम की अनलिंक तो हो जाएगी मगर वो असल में उनके सिस्टम में पड़ी है, आप उसको कहीं पर भी और लिंक नहीं कर सकते। तो ये बात तो जहन से निकाल दो कि अगर कोई आईडी बैन होगी तो बाकी आप सब अनलिंक करके कहीं और लिंक कर लोगे, तो इस तरह काम नहीं होगा। जो एक बार लिंक हो गई वो फारिग है, आप उसको कहीं पर भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। बस उसको डिलीट करो, न्यू बनाओ, डेली न्यू बनाओ और डेली न्यू काम करो। अच्छा, अब एक और बहुत बड़ा मसला है, वो ये कि भाई जीमेल ही नहीं बनती है ना, जीमेल तो बनती ही नहीं है। अब जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि हम वीकली जो है ना, कुछ मेरे हिसाब से हम हफ्ते के अंदर ना कुछ 8 जीमेल या 6 से लेकर 8 जीमेल हम एक मोबाइल से एक हफ्ते में बना सकते हैं। एक बार में 4 और फिर 4 से 5 दिनों के बाद फिर से 3 से 4 आईडियां बन जाती हैं, मतलब 6 से 8 आईडियां एक मोबाइल से बन जाती हैं। अब जिसके पास सिर्फ एक ही मोबाइल है घर के अंदर, वो 8 आईडियां बनाएगा, 8 जीमेल बनाएगा। अब मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है कि हम उस 8 को 16 कर सकते हैं। अब आप बोल रहे हो कि भाई यार ये इंटरेस्टिंग है, ये बात इंटरेस्टिंग है कि किस तरह हमारे पास अगर 8 जीमेल है, हम 16 टिकटॉक की आईडी कैसे बना सकते हैं। जी हाँ, अभी आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेके जाने वाला हूं और जाकर आपको बताऊंगा किस तरह से आप एक जीमेल से जीमेल का अकाउंट तो बना लोगे, साथ में एक जीमेल से 2 टिकटॉक के अकाउंट किस तरह से बनाओगे। पहले यार एक सीन होता था, पहले एक जीमेल से 3 अकाउंट बनते थे, लिटरली बता रहा हूं, पहले एक जीमेल से 3 टिकटॉक के अकाउंट बनते थे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास डेली की एक जीमेल भी होती उस वक्त, हम 3 अकाउंट बनाते, डेली का $0.45 $50 $50 इतना बन जाता। सिर्फ डेली की एक जीमेल के जरिए हमारे पास एक मोबाइल पे डेली की एक जीमेल तो बन ही जाती है, ये मेरी गारंटी है। महीने का $14 से $15 सिर्फ बन जाता, सिर्फ 3 आईडियों से काम करके। ये होता था पहले बट अब होता नहीं है। क्यों? इसकी वजह मैं आपको वीडियो में जाकर बताऊंगा। अभी हम जाते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और आपको बताऊंगा किस तरह से हम एक जीमेल से 2 टिकटॉक के अकाउंट बना सकते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर ना सबसे पहले मैं आपको एक जीमेल से एक अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ, मतलब सिखाया पहले है फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पर मैं अपनी कोई भी जीमेल ले लेता हूँ, उससे लॉगिन कर लेता हूँ। अब एक जीमेल से एक अकाउंट जो है वो मेरे पास बन गया है। अच्छा, यहाँ पर ना बड़े गंदे वाला मेरे साथ सीन हुआ है कि मतलब मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा था, ऊपर से जिस एप्लीकेशन मतलब फेसबुक ढूंढ रहा था, मेरे पास फेसबुक थी नहीं, पता नहीं किसने मेरी फेसबुक डिलीट कर दी थी। मुझे ये तक नहीं पता चला कि मेरी फेसबुक किसने डिलीट कर दी, मुझे पता ही नहीं। वो तेरी फेसबुक है ही नहीं अंदर। लेट मी सी फ्रॉम प्ले स्टोर, फेसबुक का नामो निशान नहीं है। ये कैसे, अरे ये कैसे हो सकता है? मतलब कि मैंने तो फेसबुक डाउनलोड की हुई थी, मतलब ये नहीं हुई डाउनलोड। मतलब चलो दोबारा से कर लेते हैं, इसमें कौन सी ऐसे मसले वाली बात है कोई।
शेरा शेरा हमारी फेसबुक डाउनलोड हो चुकी है। शेरा इसको ओपन कर लो शेरा। अच्छा जी, ओपन करने के बाद शेरा ये क्या वाहियात चीज़ें सामने आ गई हैं। शेरा इसको इग्नोर करो शेरा। शेरा ये देखो यहाँ पर शेरा थोड़ा सा बैक करके वापस आए शेरा। यहाँ पर शेरा मैंने फेसबुक की आईडी बना ली थी उसी जीमेल से। अब उसी जीमेल से फेसबुक की आईडी किस तरह से बनती है ये पहले पार्ट में मैंने बता दिया था। मैंने उसी जीमेल से फेसबुक की आईडी भी बना ली। देखो फेसबुक की आईडी का नाम है विला खान। माशाल्लाह, पता नहीं किस मखलूक का नाम, मैं हूँ ही बड़ा क्रिएटिव, मैं मखलूकों के नाम नए नए सोचता रहता हूँ। अच्छा, अभी मैंने वही फेसबुक की आईडी खोल ली, उसी जीमेल से जो मैंने बनाई थी मैंने खोल ली। अब बैक आ जाओ शेरा। शेरा बैक आने के बाद टिकटॉक खोल लो शेरा। फिर से यहाँ जाओ शेरा, ऐड अकाउंट पे क्लिक करो शेरा। शेरा कंटिन्यू विद फेसबुक पे दबा दो। शेरा अक्सर क्या होता है कि ये वीपीएन से होता है अक्सर, लेकिन अक्सर ये वीपीएन के बगैर भी हो जाता है। मतलब ये शेरा ये फेसबुक हमें धोखेबाजी कर रही है। क्लोज कर दो हम इसको शेरा। अच्छा, शेरा कंटिन्यू फेसबुक पे क्लिक करोगे शेरा। अक्सर क्या होता है मैं भी आपको बताता हूँ। अक्सर यहाँ पर लोडिंग पे ही हमें वेबसाइट पे लेके चला जाता है शेरा। ये देखें शेरा, अब हमें ये वेबसाइट पे लेके आ चुका है शेरा, बट हम ये नहीं करेंगे शेरा। हम जाएंगे शेरा हम जाकर यहाँ से वीपीएन कनेक्ट कर लेंगे शेरा। शेरा बात समझ आ रही है ना मेरी? अब पता नहीं इस वीपीएन को कौन सी पर्सनल दुश्मनी हो गई है मुझसे कि शेरा ये नहीं चल रहा शेरा वेरी बैड शेरा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फेसबुक पर जाके एक प्ले स्टोर पर जाके एक जबरदस्त किस्म का वीपीएन डाउनलोड करना पड़ेगा शेरा। ओके शेरा मैंने सुना ये वीपीएन काफ़ी अच्छा है शेरा, तो शेरा इसी को डाउनलोड कर लेते हैं शेरा ये हमारा जो वीपीएन है ना शेरा, ये हो गया डाउनलोड। सही है, इसका नाम है एक सुपर वीपीएन। ये सुपर हीरो है, एक सुपर हीरो वीपीएन है शेरा, और ये हवाओं में उड़ता है शेरा, शेरा। अच्छा शेरा यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग होगी शेरा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है शेरा आपको, ठीक है। मैं आपको सब कुछ लाइव दिखा रहा हूँ शेरा, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो शेरा, ठीक है। यहाँ पर ऐड आ गई, यहाँ पर शेरा कनेक्ट का ऑप्शन है शेरा। कनेक्शन रिक्वेस्ट वीपीएन सेटअप करो, वीपीएन कनेक्शन अलाउड्स मेजर नेटवर्क ट्रैफिक ऑन। ओके, सही बात है शेरा। मेरा वीपीएन जो है ना शेरा वो कनेक्ट हो रहा है शेरा, होने दें शेरा, कनेक्ट कर दें। ठीक है शेरा, कनेक्ट हो चुका है हमारा वीपीएन शेरा। अब जाते हैं शेरा वापस से शेरा टिकटॉक पे जाते हैं शेरा, और इधर से बैक कर लेते हैं शेरा। अब दोबारा से कंटिन्यू विद फेसबुक कर लेते हैं शेरा। वो पुराने वाला वीपीएन हमें धोखा दे गया है, उसमें कोई फॉल्ट आ गया है शेरा। अभी देखो शेरा, हम लिंक पर गए, ना 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 ना, अभी शेरा देखो वो खुद ब खुद चला शेरा, ठीक हो गया शेरा। और मेरा दूसरा अकाउंट उसी नाम से, क्या नाम है, विला खान। माशाल्लाह विला खान, ये एक ठीक हो गया। विला खान ये एक 10 मिनट विला खान, ये वाला विला खान भी है, ठीक है। एक ये विला खान है, एक ये विला खान है, और एक ये जैन वाली आईडी है, एक और भी जैन वाली आईडी है, ठीक है। इस तरह करके मैं एक जीमेल से दो टिकटॉक के अकाउंट बना लेता हूँ।